Navratna University is a premier multidisciplinary private university located in Vadodara, Gujarat. A thoughtfully designed and carefully nurtured, vibrant campus culture ensures that students turn into well rounded and sought after professionals while experiencing some of the best times of their lives. The students here are exposed and taught to deal with constantly unfolding unknowns. Thus, if you are looking to future proof your career, you need to choose a university like Navratna where education goes beyond books. Navratna University is the place to go for the education that will prepare you for more than just your first job and offer you competitive edge for the rest of your life. नमस्कार दर्शकों, आप जुड़ चुके हैं जेएमसी न्यूज़ के साथ। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रिया। आइए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़ हेडलाइन से। गुजराती सिनेमा छू रही है नई ऊंचाई। पिछले कुछ सालों से लोगों की रुचि बढ़ती हुई दिखाई दी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड का खरीदार रहा। नवरात्रि के त्योहार में नवरत्ना यूनिवर्सिटी ने आयोजित किया नव खिलेगा। वडोदरा शहर में थिएटर और ड्रामा का प्रभाव हुआ कम। नवरत्ना यूनिवर्सिटी में आयोजित हुआ हेडवे एंटरप्रेन्योरशिप फेयर 2022। कोरोना के बाद रियल एस्टेट में दिखाई दी वृद्धि। वडोदरा शहर में खड्डों की संख्या बढ़ने से आम लोग हुए परेशान। नवरत्ना यूनिवर्सिटी के रॉ क्लब ने आयोजित किया नेशनल लाइब्रेरी वीक। उबर ओला की बढ़ती महंगाई से छात्र हुए परेशान। वडोदरा शहर में नवरत्ना यूनिवर्सिटी के छात्रों ने नवरात्रि के शुभ अवसर पर आयोजित किया नव खिलेगा, जहां सभी छात्रों ने हिस्सा लिया और जमकर किया गरबा। इस इवेंट में 1000 से ज्यादा छात्रों ने लिया हिस्सा। आइए एक नजर डालते हैं इस इवेंट की ओर। आप जुड़ चुके हो एनएलवी जेएमसी न्यूज़ के साथ। इस साल वडोदरा शहर में नवरात्रि उत्सव को लेके वडोदरा शहर के हर एक नागरिकों में उत्सव है, जोश है और सब लोग नवरात्रि में अच्छे अच्छे कपड़े चनिया चोली पहन के खेलने निकले हैं गरबा। चलो जानते हैं यहाँ के खिलैयों से कि उनके अंदर कैसा जोश उमंग और उत्सव है नवरात्रि को लेकर। From like seven weeks. Okay, every Saturday Sunday हम लोग इधर होते थे। then सब पुलिस डिसाइड किया then every Saturday Sunday हम 4 से 5 घंटे की प्रैक्टिस करते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल इनफ कि मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला है बिकॉज नवरात्रि के बाद एकदम इतना अमेजिंग एटमॉस्फेयर, इतने बढ़िया यहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जोश के साथ वो लोग कर रहे हैं। सो ऑफ कोर्स थैंक यू कि मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। वो नवरात्रि का वाइब है वो अभी भी यहाँ पे दिख रहा है और मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। गुजराती सिनेमा छू रही है नई ऊंचाई। पिछले कुछ सालों से बढ़ रही है गुजराती सिनेमा में लोगों की रुचि। गुजराती सिनेमा पिछले कुछ सालों से कमा रही है काफी नाम। फिल्म जैसे रेवा ने प्राप्त किया नेशनल अवार्ड और छेल्लो शो का हुआ ऑस्कर 2022 के लिए नॉमिनेशन। बॉलीवुड ट्रेंड के चलते रहते लोगों का आकर्षण रीजनल फिल्मों की ओर बढ़ रहा है, जिस कारण गुजराती सिनेमा उभर कर आ रही है। तो आइए सुनते हैं गुजराती फिल्म डायरेक्टर राहुल भोले का इस बारे में क्या कहना है। ગુજરાતી સિનેમા હવે બહુ ગ્રો સારી રીતથી કરી રહ્યું છે, તો એ ઇનફેક્ટ અમે લોકો પણ આ 5 વર્ષની જર્નીમાં જ એ લેવલનું ફીલ કરી રહ્યા છે ને કે અમારી જ્યારે ફર્સ્ટ ફિલ્મ રિલીઝ થઈ 2017માં ત્યારે જે અમને સપોર્ટ ને ઓડિયન્સનું એ મળતું હતું પ્રમોશન્સ માટે પણ ઇવન, તો એના હિસાબે હમણાં તો આઈ કુડ સે કે એટલીસ્ટ 2-fold ઇન્ક્રીઝ છે લોકોના ક્રેઝમાં પણ લોકોનું। બિકોઝ જ્યારે અમારી સેકન્ડ ફિલ્મ રિલીઝ થઈ રેવા તે વખતે અમે લોકો જ્યારે જગ્યા પર જઈને પ્રમોશન્સ કરતા હતા અને લોકોને મળતા હતા ત્યારે પીપલ वर लाइक कि हाँ हमने सुना है पर वो तो मोबाइल पे आएगी तब देख लेंगे ना। तो एक गुजराती फिल्म ने एक परसेप्शन जो હતું ને કે ગુજરાતી ફિલ્મ તો મોબાઈલ पे ही देखेंगे, थिएटर में क्यों जाए, દેટ ઇઝ ચેન્જિંગ નાउ। લોકો થિયેટર્સમાં જઈ રહ્યા છે। સારી ગુજરાતી ફિલ્મ્સ 6 વીક સુધી 8 વીક સુધી એટલે 2 મંથ સુધી થિયેટર્સમાં ચાલી રહી છે। હમણાં જ આ વિકીડાના વરઘોડાની વાત કરીએ તો જુલાઈમાં આવી હતી એ ટેન્યોર વખતે શમશેરા, ઇવન થોર, આ બધી
ફિલ્મો રિલીઝ થઈ, પણ છતાં પણ ગુજરાતી ફિલ્મ્સ આર સસ્ટેનિંગ ઇન ધ થિયેટર્સ. સો આઈ ગેસ કે લોકોને હવે મજા આવી રહી છે, લોકોને પોતાના કલ્ચરની, પોતાના લેંગ્વેજની ફિલ્મ્સ જોવાની મજા પડી રહી છે. तो गुजराती सिनेमा के आगे बढ़ने से गुजरात और उनके कलाकारों को काफ़ी फायदा हो रहा है और एक नया नाम भी मिल रहा है. भारत दुनिया में गोल्ड का सबसे बड़ा खरीदार है. खासकर त्योहार में भारतीय गोल्ड की खरीदारी दिल से करते हैं, लेकिन इस बार गोल्ड के दाम में अस्थिरता दिखाई दी. आइए सुनते हैं वडोदरा के विख्यात सीए ज्वेलर्स का इस बारे में क्या कहना है. સીએ જ્વેલર્સના મેનેજર વિપિન પંડ્યા જોડે વાત કરવાના છે. તો સર, તમને શું લાગે છે કે થોડાક મહિનાઓ પહેલા ભાવ જે 50,000ની બિલો હતા તે હમણાં 51,000ની અબાવ પહોંચી ગયા છે, તો તમારી ધારણા મુજબ આ ભાવનો જે ફ્લક્ચ્યુએશન છે તો તેનો અસર કઈ રીતે તમારા બિઝનેસ પર પહોંચશે કે ગોલ્ડના ભાવ થોડા ડાઉન થયા છે, તેને લઈને સારી એવી ગ્રાહકી અમારી નીકળી છે. સામે નવરાત્રિ પણ છે અને દિવાળી છે, અને ધ્યાનમાં લઈને સારા એવો ક્રાઉડ થઈ રહ્યો છે. ઓકે, તો અને હમણાં ફેસ્ટિવ સિઝન આવી રહી છે, જેવું તમે કીધું નવરાત્રિ ચાલી રહી છે, હમણાં પછી દિવાળી પણ છે, ધનતેરસ પણ છે એનામાં, અને પછી તરત જ લગનગાળો શરૂ થવાનો છે, અને લગનગાળાનો ભારતમાં બહુ મોટો ઉત્સવ હોય છે એ તરીકેનો. તો તમારી શું ધારણા છે કે તમારો જે સેલ છે તે સમયગાળામાં વધી જશે? કેમ કે પાછલા 2 વર્ષથી લગ્ન નહીં થયા અને દિવાળી પણ લોકોએ સારી રીતે ઉજવી નથી, તો આ વર્ષે શું ઘરાકી સારી રીતે નીકળશે કે નહીં? ચોક્કસ અને ચોક્કસ આ વખતે લગનગાળો પણ સારું એવી સિઝન નીકળશે. ઇવન અમદાવાદમાં બાપ્સનો જે પ્રોગ્રામ છે એને લઈને ઘણા ખરા એનઆરઆઈઓ આવવાના છે, તો એનઆરઆઈ સિઝન્સ પણ અમારી આ વખત સારામાં સારી જાય એવી અમારી ધારણા છે. અને મેરેજ સિઝન પણ 2 વર્ષથી 3 વર્ષથી જે લોકોના મેરેજ અટક્યા છે એ આ વર્ષે સારા એવા મેરેજ નીકળે સિઝન એવું અમને લાગી રહ્યું છે. ઓકે, એટલે ભાવ વધવા છતાં પણ આ સિઝનમાં લોકો ખરીદી કરવા ઉમટી પડશે તેવું એવું તમારી ધારણા છે? ચોક્કસ અને ચોક્કસ દિવાળીની આસપાસ 54,000 રેટ થાય એવી ધારણા છે, અને છતાંય સારી એવી ગ્રાહકી નીકળશે એવું અમારું અનુમાન છે. તો બનારો તમે નવરત્ન યુનિવર્સિટીના જીએમસી ન્યૂઝ જોડે કેમેરામેન प्रथम शाह जोड़े रिपोर्टर हर्षित खटवानी. तो दर्शकों, जैसा कि आपने सुना, सीए ज्वेलर्स के मैनेजर को उम्मीद है चाहे दाम कुछ भी हो, लोग सोने और चांदी की खरीदारी करते रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि 2 साल से शांत पड़े गोल्ड मार्केट में भी रौनक लौट आएगी. नवरत्न यूनिवर्सिटी के बीबीए और एमबीए के छात्रों ने आयोजित किया हेडवे एंटरप्रेन्योरशिप फेयर 2022. इस इवेंट में एमबीए और बीबीए के छात्रों ने कई सारे खाने पीने के स्टॉल्स लगाए, ज्वेलरी स्टॉल्स लगाए, बुक स्टॉल्स लगाए और यूनिवर्सिटी के सभी छात्रों और प्रोफेसर्स ने इसमें जमकर हिस्सा लिया और इसका आनंद उठाया. आइए सुनते हैं डॉक्टर हितेश भाटिया जी से, जो है एसबीएल की डीन, और उन्होंने इस इवेंट की शुरुआत की. हितेश भाटिया के साथ, जो है एसबीएल के डीन. सर, हम पूछना चाहते हैं कि जो फेयर आपने आयोजित किया है उसके पीछे आपका एम क्या था? सो ये एंटरप्रेन्योरशिप का एक कोर्स हम पढ़ाते हैं बच्चों को, बीबीए और एमबीए दोनों में, ठीक है. तो जब हम उनको थ्योरी पढ़ाते हैं तो फिर हमें उनको मौका भी देना चाहिए कि कुछ एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी करने के लिए. तो ये एक छोटा सा मौका है इनके पास कि जहाँ वो अलग अलग रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं, पैसे को, सामान को, डेकोरेशन, मार्केटिंग, और वो सब करके ये लोग एक स्टॉल में एक बिजनेस प्रेजेंट करते हैं. तो इससे उनको मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, ऑपरेशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शन होते हैं और एक बिजनेस करने के लिए जितने गुण चाहिए होते हैं, उन सबका एक उनको प्रैक्टिस मिल जाता है. और साथ साथ में एक फन एक्टिविटी भी है, दिवाली का टाइम होता है तो एक तरह का एक फन एक्टिविटी भी हो जाता है, तो 2 पर्पस सॉल्व हो जाता है. छात्रों ने इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाया. वडोदरा, जो अपने आर्ट और कल्चर के लिए माना जाता है, धीरे धीरे वहाँ पर ड्रामा और थिएटर का खात्मा हो रहा है.
थिएटर की जागरूकता ना होने के कारण थिएटर लुप्त होते जा रहे हैं। आइए जानते हैं थिएटर आर्टिस्ट देव ताराचंदानी का इस बारे में क्या कहना है। देखो, लोगों को देखना पसंद है, ठीक है। लोग देखते हैं कि आपने सुना होगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, बहुत सारे एक्टर्स हैं, शाहरुख खान इज़ देयर। सो वो लोग परफॉर्मिंग आर्ट्स या फिर थिएटर के बैकग्राउंड से ही आते हैं। थिएटर के बारे में लोगों को अवेयरनेस है, लेकिन कोई एक मीडियम हो, जैसे कोई एक पेज हो जो आपको प्रमोट करके बताता हो कि ओके यहाँ पे आज प्ले होने वाला है। जैसे थोड़े बहुत शोज़ होते हैं छोटे छोटे, वो प्रमोट होते हैं यहाँ पे, लेकिन थिएटर के लिए मैंने एज सच कोई पेज अभी तक देखा नहीं है। थिएटर का कल्चर अगर देखने जाए ना अभी के लिए, मतलब बड़ौदा में कैसा है कि बहुत सारे प्लेज होते हैं यहाँ पे, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे MS में भी है बहुत सारी जगह, तो वहाँ पे परफॉर्मिंग आर्ट्स थिएटर सब जगह पे होता रहता है ये काम। लेकिन अगर देखा जाए ना टेक्निकली यहाँ पे शोज़ थोड़े कम होते हैं। उसके रीज़न बहुत सारे हैं। एक तो लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं है कि दैट यहाँ पे हो रहा है। लोगों का आज भी थिएटर में रुचि होने के कारण यह अभी तक जीवित है, पर थोड़ी सी प्रमोशन और सहायता से इसे वापस लाया जा सकता है। रियल एस्टेट में कोविड की वजह से पिछले 2 साल से मंदी के बादल छाए हुए थे, लेकिन अब सब रीओपन हुआ है तो रियल एस्टेट में भी मंदी के बादल छटने की उम्मीद है। कोविड के कारण रॉ मटेरियल के दाम भी बढ़ गए थे, जिस वजह से प्रॉपर्टी के दाम भी बढ़ गए थे और लोग प्रॉपर्टी खरीदने में कतरा रहे थे। तो आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के पास, जो पहुंच गए हैं रियल एस्टेट की स्थिति का जायजा लेने वडोदरा के विख्यात समृद्धि ग्रुप और गायत्री ग्रुप के भागीदारों से संवाद करने। નમસ્કાર દર્શકો, હું હર્ષિત ખટવાની JMC ન્યૂઝથી તમારી જોડે જોડાઈ ચૂક્યો છું અને જેવું તમને ખબર છે કે આજકાલ પ્રોપર્ટીના ભાવ ધ્રુસકે અને ભ્રુસકે વધી રહ્યા છે શહેરમાં, તો તેની જાણકારી મેળવવા માટે આજે આપણે ગાયત્રી ગ્રુપના ભાગીદાર જોય ઠક્કર અને સમૃદ્ધિ ગ્રુપના ભાગીદાર ઈશાન અગ્રવાલ જોડે વાત કરવાના છે અને એમની જોડેથી આપણને જાણકારી મેળવીશું। તો હમણાં જે પ્રોપર્ટીના ભાવ વધી રહ્યા છે તેના લીધે તમારી ગ્રોથ પર કંઈ અસર પડ્યો છે કે પછી તે હજુ પણ એવી જ છે જેવી પહેલાં હતી? સૌથી મોટું કારણ પ્રોપર્ટીના ભાવ વધવાનું છે કે જે રો મટીરિયલ્સનું ભાવ હતું, સ્ટીલ થઈ ગઈ, બ્રિક્સ થઈ ગઈ, એના ભાવ બહુ વધી ગયા છે। જે સ્ટીલ પહેલાં 50 રૂપિયા કિલો આવતું હતું, હવે 78 રૂપિયા કિલો થઈ ગયું છે। જે બ્રિક્સ કે 7 કે 8 રૂપિયા આવતી હતી એ 12 રૂપિયા થઈ ગઈ છે। તો એની કારણે અમને પણ પ્રોપર્ટીના ભાવ વધારવા પડ્યા છે અને એની કારણ થોડુંક રિસ્પોન્સ ઓછું થયું છે, ઇન્ક્વાયરી ઓછી થઈ છે, પણ તો પણ અમારું નિયર ફ્યુચરમાં એવી અપેક્ષા છે કે બિઝનેસ ફરી વધશે। અને જે હમણાં ફેસ્ટિવ સિઝન આવી રહી છે, જેમ કે ધનતેરસ છે કે પછી દિવાળી છે અને પછી ન્યૂ યર પણ છે, તો તમારી શું ધારણા છે કે તમારો બિઝનેસ આનામાં ગ્રો કરશે કે નહીં? આપણે ફેસ્ટિવ સિઝનની વાત કરીએ તો હમણાં સુધી આપણા શ્રાદ્ધ ચાલતા હતા, જેમાં ઇન્ક્વાયરી બહુ ઓછી હતી અને બુકિંગ રિસ્પોન્સ તો નહોતા જ, ના બરાબર હતા। પણ હવે આપણા જે 4 દિવસ નવરાત્રિના ગયા એમાં ઇન્ક્વાયરી રિસ્પોન્સ સારું હતું, એમાં બુકિંગ પણ થઈ અને આગળ આવતા સાતમ ને આઠમની પણ અમારી અપેક્ષા છે કે સારું થશે। દિવાળી આવશે, એમાં ધનતેરસ પર અમારો સારો લાભ થશે, એવી અમારી અપેક્ષા છે। અને વચમાં હમણાં ન્યૂઝ આવી હતી કે ઇન્ડિયાની જે 7 મેજર સિટીઝ છે, જેમ કે મુંબઈ, દિલ્હી, બેંગ્લોર કે કોલકાતા, ત્યાં રિયલ એસ્ટેટનો ગ્રોથ બહુ જ સારો છે। સો શું એવી સિચ્યુએશન વડોદરામાં પણ જોવા મળી રહી છે? આ જે મેજર સિટીઝ છે જ્યાં રિયલ એસ્ટેટનું ગ્રોથ સારું છે, એનું સૌથી મેજર કારણ છે કે ત્યાં પોપ્યુલેશન ડેન્સિટી બહુ વધારે છે। તો આપણે પણ હવે જોઈ શક્યા છે કે વડોદરામાં પણ પોપ્યુલેશન વધે છે, તો સ્પેસ ઓછી થાય છે, એટલે આપણે જેટલું સારું પ્રોવાઈડ કરીએ રિયલ એસ્ટેટમાં એ વધવાની જ છે। આગળ આપણું પણ બિઝનેસ એવી રીતે ફ્લરિશ થવાનું જ છે। તો દર્શકો, જેવું તમે સાંભળ્યું કે હમણાં પ્રોપર્ટીના ભાવ વધી રહ્યા છે, તોય જે ડિમાન્ડમાં કોઈ પણ ફેરફાર થયો નથી અને જે સમૃદ્ધિ ગ્રુપ અને ગાયત્રી ગ્રુપના ભાગીદારોએ કીધું કે એમને અપેક્ષા છે કે આ ફેસ્ટિવ સિઝનમાં પણ ડિમાન્ડ વધારે રહેશે જ। તો આપણે ઉમ્મીદ કરીએ કે આ વર્ષે રિયલ એસ્ટેટ માટે સારું રહેશે અને આવતો વર્ષ પણ સારું રહેશે। તો બનારો JMC ન્યૂઝ જોડે કેમેરા પર્સન સંजना दयाल जोड़े रिपोर्टर हर्षित खटवानी। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि रियल एस्टेट में फिर से रौनक लौट आएगी। वडोदरा शहर में कुछ सालों से खड्डों की संख्या बढ़ गई है। ये है कुछ नज़ारे वडोदरा शहर में अलग अलग विस्तारों में, जहाँ खड्डे बहुत हैं और रास्ते और खड्डों के बीच का अंतर समझ ही नहीं आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NUV JMC न्यूज। वडोदरा एक ऐसा शहर जो संस्कारी नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब वो खड्डों की नगरी भी जाना जाएगा। ये BMC की लापरवाही है, ये भ्रष्टाचार। कौन देगा इसका जवाब? देखते रहिए NUV JMC न्यूज। मैं त्वरा दुलकिया, कैमरा पर्सन प्रिया यादव के साथ। तो आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के पास, जो इस विषय में लोगों से जानकारी लेने पहुंच गए हैं।
ખાડાઓ વડોદરા સિટીમાં બહુ જ વધી રહ્યા છે, તો એના ઉપર તમારું શું કહેવું છે? ખાડા વધી રહ્યા છે એના ઉપર એ કહેવું છે કે એનાથી અમને બહુ તકલીફ પડે છે. અમને શરીરમાં બેકને પણ પ્રોબ્લેમ થઈ શકે, વ્હીકલના જમ્પર પણ બગડી જાય અને એના લીધે એક્સિડન્ટ પણ થઈ શકે. અને ગેર વારંવાર બદલવાથી પેટ્રોલ પણ વધારે બળે. उबर और ओला की बढ़ती महंगाई से छात्र हुए परेशान। आइए जानते हैं कुछ छात्रों से इसके बारे में उनका क्या कहना है। नमस्कार, आप हैं जीएमसी न्यूज़ के साथ। ये है नवरत्न यूनिवर्सिटी के बच्चे, जहां आजकल हम लोग के पास उबर एंड ओला के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं, तो इनसे जानते हैं कि इनका क्या क्या एक्सपीरियंस है उबर एंड ओला के साथ। हाय, आई एम रिंका प्रजापति फ्रॉम BSc डेटा साइंस। आई एम अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट। यहाँ से कॉलेज जाने के लिए उबर ओला या फिर जुगनू भी कर ले तो उनके प्राइसेस 50 तक चले जाते हैं, ताकि वो सिर्फ 1.8 किलोमीटर है यहाँ से हॉस्टल से नवरत्न का डिस्टेंस। फिर भी इतना ज़्यादा इज़ नॉट गुड फॉर अस, बिकॉज हमें एक लिमिटेड अमाउंट मिलता है पर मंथ। Hello, I am Gohil Nidhi from Architecture Department and I am a second year student. Rickshaw prices are really high and it's really hard because even sometimes we cannot find rickshaw. वो ऑलमोस्ट कभी कभी तो घंटा ले लेती है आने के लिए, और इट्स नॉट अफोर्डेबल एट ऑल। सो थैंक यू एंड आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। नवरत्न यूनिवर्सिटी के रॉ क्लब ने आयोजित किया नेशनल लाइब्रेरी वीक। तो आइए जानते हैं कि इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई और इस इवेंट में क्या क्या हुआ। बहुत सारे चीज़ है जो लाइब्रेरी और रीडिंग कल्टीवेट करने के लिए, यूज़र्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी में लाने के लिए जो मोटिवेशन के तौर पे ये एक्टिविटीज़ की जाती है। थैंक यू। हमारा जो बेसिक आइडिया है वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइब्रेरी तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग किताब पढ़ें। किताब पढ़ना सिर्फ सिलेबस के हिसाब से नहीं, लेकिन एक शौकिया तौर पर कुछ नया सीखने के लिए भी किताब पढ़ी जाए, कुछ नया मनोरंजन लेने के लिए भी किताब पढ़ी जाए। तो किताब सिर्फ लाइब्रेरी के कबर्ड में ना रहकर लोगों के हाथों में आए, लोगों को उसके बारे में पता चले, पढ़े, उस पर डिस्कशन हो और आइडिया जनरेट हो। तो यही एक हेतु को ध्यान में रखते हुए हम लोग हर साल नेशनल लाइब्रेरी वीक मनाते हैं। थैंक यू। तो ये थे कुछ फैकल्टी मेंबर्स रॉ क्लब के और स्टूडेंट्स जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए JMC न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।